Hello everyone, welcome to the day 1 of 90 days 90 important topics। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ई नोट सेल वर्सेस ई सेल। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल पोटेंशियल क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिखाई है जिसमें हमें क्या होता है कि इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वो हमारा होता है सेल पोटेंशियल। और ये जो हमारा वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा हुआ है इसमें जो हमारी रीडिंग आती है वो हमारी क्या होती है, सेल पोटेंशियल होती है। ठीक है, अब सेल पोटेंशियल हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है ई नोट सेल, एक होता है ई सेल। हम बारी बारी दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं ई नोट सेल की। ई नोट सेल हमारा है द आइडियल चैंपियन। आइडियल चैंपियन से मतलब क्या है हमारा, कि हमारी जितनी भी कंडीशन होगी वो सारी की सारी स्टैंडर्डाइज होगी। कहने का मतलब कि जो कंसंट्रेशन होगी हमारी वो 1 मोलर होगी, जो प्रेशर होगा वो 1 एटीएम होगा, और जो हमारा टेम्परेचर होगा वो हमारा रूम टेम्परेचर के ऊपर होगा। ठीक है, अगर सेम टाइम पे हम बात करें ई सेल की तो ये हमारी है रियलिस्टिक वॉरियर। कहने का मतलब क्या है कि ये किसी भी कंडीशन पे काम कर सकता है। जरूरी नहीं कि उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ही हो, जरूरी नहीं कि उसका टेम्परेचर 298 ही हो, जरूरी नहीं कि उसका जो प्रेशर है वो 1 एटीएम ही हो। इसको निकालने के लिए हम नस्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। जब हम डेली लाइफ में देखोगे तो जो हमारी बैटरी जिसके ऊपर जो वोल्टेज लिखी आती है वो लोग वो लैब के अंदर टेस्ट करने के बाद लिखते हैं, वो उसकी ई नोट सेल होती है या ईएमएफ होता है। लेकिन जैसे ही आप उसका यूज करना शुरू करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपको अब जो वैल्यू देखने के लिए मिलेगी वो उसकी होती है ई सेल वैल्यू। इसके बाद में हम बात डिस्कस करते हैं कि ई सेल ई नोट सेल के बराबर कब होती है, तो सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर बराबर होती है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कल एक और टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमें हमारे पेज को फॉलो करिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।